everyone. First of all, just let me know about the DocMaster. This company we have given the presentation earlier also. I don't know who was available or who was not present at that time. But that time the module was totally different. And this time I have come here for the legal module. Our company, we are in documentation part. We are providing that kind of facilities to the students, means to the educational department, to different department. So this module is totally for the legal purpose, for the law students. मैं यहाँ तक पहुँची कैसे, मैं आपको थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बताऊँगी. We have created this legal module और हमने we have done a canopy in Karkarduma code and one in 30,000 code. So we have prepared this legal module for the advocates. जितनी भी जगह पे हमने प्रेजेंटेशन दिया उनको ये लीगल मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. और हमें नंबर ऑफ़ सजेशंस आए, नंबर ऑफ़ सजेशंस हैड कम एट दैट टाइम. और उन लोगों ने हमें बोला कि आपका मॉड्यूल लॉ स्टूडेंट्स को जो हु दे आर स्टडिंग या जस्ट पास आउट हैं या फाइनल ईयर्स में हैं, या आप उन टीचर्स को ये बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ लीगल मॉड्यूल इज़ दिस और ये उनको कैसे हेल्प कर सकता है. आई डो नॉट नो आप लोगों को ये मॉड्यूल कैसा लगेगा. उन लोगों की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, एडवोकेट्स के बेसिस पे, उनमें से 40 to 45 एडवोकेट्स दे हैव ऑलरेडी टेकन दिस और वो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं. दे आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑन दिस मॉड्यूल. तो उन लोगों की सजेशन के बेसिस पे ही हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ लॉ कॉलेजेस में इसको टारगेट करते हैं, उनको बताते हैं. मुझे आप लोगों की ये गाइडेंस चाहिए कि ये वाकई में क्या लॉ स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा, आप लोगों को कहीं हेल्पफुल होगा उनको टीच करने में, या वो उनको वो बेनिफिट कैसे देगा. हम लोगों ने बहुत सारे जो न्यूली एनरोल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स, आई मेट विद देम. मैंने उनका नॉलेज देखा. उनको थ्योरेटिकली दे नो एवरीथिंग बट प्रैक्टिकली वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं. बहुत लोगों ने बोला कि आप लोगों का मॉड्यूल तो उनको और भी वर्ड भी यही यूज़ किया कि वो गधा बना देगा, वो अपना तो ब्रेन ही यूज़ नहीं करेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है जब इस मॉड्यूल को वो यूज़ करते हैं तो वो जैसा ब्लैंक जो फील करते हैं ना, दे विल नॉट फील दैट ब्लैंकनेस. उनको लगता है कि यस वो लोग कुछ कर सकते हैं. एक छोटी सी पिटीशन के लिए, एक छोटे से एफिडेविट के लिए दे डू नॉट नो द बैकग्राउंड कि उनको स्टार्ट कैसे करना है. तो ये जो मॉड्यूल है ये उन हायर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो हाई लेवल के जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी वो बार है, और जो लॉ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लर्नर्स हैं ये उनके लिए भी है. तो ये प्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे. और मुझे आप लोगों के सजेशन चाहिए कि अगर हम लॉ स्टूडेंट्स को या लॉ कॉलेजेस में इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं तो इसका फ़ायदा भी है या नहीं है, आप लोगों को ये कुछ हेल्पफुल लगता है या नहीं लगता है. एम आई क्लियर? कहीं पे भी कुछ भी हो तो मैम प्लीज़ बता दीजिएगा. दिस इज आवर होम पेज. ये whenever anyone, either any student or any teacher or any advocate who will buy this module, तो जो screen पे जाएगा, this is that web solution, all-in-one web solution. ये मैंने बताया कि सभी advocates के लिए है, तो हो सकता है कि बहुत सारी बार या बहुत सारे tabs वो आप लोगों के लिए ना हो, लेकिन वो step जो students के लिए हैं, वो students को पास आउट के बाद वो सब चीज़ें उनको चाहिए. तो मेरा काम है सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, whether that is related to you or not, लेकिन मैं अपने सारे टैब्स आपको बताऊंगी. सबसे पहले इसमें हमने ये जो दिस इज द क्लाइंट मीटिंग. ओके, जैसे एडवोकेट के पास, जैसे सपोज आई एम द क्लाइंट, हम बिल्कुल किसी भी एडवोकेट के पास जाते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्क जो एक एडवोकेट को करना होता है, he or she has the responsibility to take all the information, to fetch all the information from the client. बहुत सारे एडवोकेट्स और या स्टूडेंट्स को या बिल्कुल फ्रेश जो लॉयर्स हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि हमें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी क्या है. दैट इज द प्रॉब्लम इन्फो सेक्शन.
जो हम लोगों ने इसके अंदर जो दिया हुआ है, दिस इज द टैब प्रॉब्लम इन्फो। व्हेनेवर क्लाइंट विल कम टू द एडवोकेट, वो उससे प्रॉब्लम इन्फो पूछेगा। नहीं पता चल पाएगा आपको। The first tab, the problem info. Whenever client will come to the advocate, उसको complete जो उसका information है, उनको complete उनकी information लेनी है, right? So suppose अगर मैं अपनी बात में बहुत layman term में समझाऊंगी आपको, ताकि आप बिल्कुल में जो problem है, हमने इसमें पहले से बहुत सारे sections दिए हैं, like matrimonial dispute female, matrimonial dispute male. If I go with this one, matrimonial dispute female, ये टैब में ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन है। I'll click this. Then this page will come. Okay. हमारा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताएगा कि what will be the next input, what will be the next question. अपना ब्रेन बहुत ही इसमें कम यूज करना पड़ेगा, एक्यूरेसी उसी से ही आएगी, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, और हमारा डॉक्यूमेंट तब तक सेव ही नहीं होता जब तक आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोगे नहीं। ओके, सो आई विल सेलेक्ट दिस वन लाइक प्रॉब्लम। Spouse has changed his religion, whereabout the spouse not known for more than 7 years, और other problems. Suppose ऊपर की दोनों प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मैं अदर प्रॉब्लम में जाती हूँ, उसमें नीचे बहुत सारे टैब में मैंने बता दिया मेरी हिंदू मैरिज वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज पर हिंदू रिचुअल, दिस वाज माय कंडीशन। ओके, फिर एडवोकेट पूछेगा, ही विल आस्क द क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने टैब ऑलरेडी दिए हुए हैं, दिस इज मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। सपोज मैंने क्लिक कर दिया, मेंटल टॉर्चर भी होता है मुझे, फिजिकल टॉर्चर भी, डिमांड ऑफ डाउरी इज आल्सो देयर, और लास्ट में मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी भी चाहिए, राइट, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ये मैंने प्रॉब्लम बताई, एडवोकेट ने इनको नोट किया और उसको इसमें सबमिट कर दिया। जैसे वो इसको सबमिट करेगा, ये देखिए उसको ये प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग का फर्स्ट पेज अपने आप जिन जिन सॉल्यूशंस के साथ आएगा। द फर्स्ट वन इज द रीजंस, सेकंड वन द प्रोबेबल रेमेडीज। उसको एक एडवोकेट क्या बता सकता है कि दीज आर द स्टेप्स यू कैन गो अहेड विद। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, डिवोर्स, डिवोर्स विद मेंटेनेंस, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। उसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स या सेक्शंस उस केस से रिलेटेड होंगे, दैट विल आल्सो मेंशन इन दिस वन, द थर्ड पॉइंट। If the advocate is new or the fresh and if he wants to know about that particular section, he or she can click that. उसको कहीं गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज द जुरिडिक्शन, वो उसमें जुरिडिक्शन भी एंड द लिमिटेशन भी। ये प्रॉब्लम, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करके उसको दे देगा। इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू कैन गो विद कंफर्म। यहाँ पे क्लाइंट का पार्ट खत्म हो गया, मैं अपने घर चली गई एंड नाउ द एडवोकेट पार्ट हैज स्टार्टेड। इंफॉर्मेशन डालनी शुरू करें। have to put all the information जितना उसमें पूछा है। Okay, now the client information you have taken और आपने research start कर दी। Now the case वो comes under civil or criminal. Suppose it comes under civil. I'll put the title child custody with specific, मैं कुछ भी डाल दूँगी।
Okay, now this case, this has been started. अब इस केस से रिलेटेड जैसे ही आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कैप्चर करी, एक क्लाइंट की पूरी डिटेल रजिस्टर हो गई, आफ्टर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, एक एडवोकेट को मैम बहुत सारी उस केस से रिलेटेड रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च में he will have to get the information either from Google, either from side by side, या वो क्लाइंट ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। दिस केस रिसर्च इज द बिगेस्ट पार्ट, ये जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। इसमें विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द सीनियर कोई भी जूनियर एडवोकेट उसमें फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। इसमें अप्रूवल का भी पार्ट है। इसमें रिसर्च पार्ट, यू कैन ऐड द क्वेश्चन, यू कैन डिलीट द क्वेश्चन। उस केस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को, सपोज एडवोकेट को पता ही नहीं कि मुझे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछने हैं, उसमें ऑलरेडी वो इनबिल्ट है हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें डली। सो दिस इज द केस रिसर्च पार्ट, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। इसमें मैम हो सकता है आपकी 200 पेज की इंफॉर्मेशन हो, 100 पेज की इंफॉर्मेशन, 150 पेज की इंफॉर्मेशन हो। एक एडवोकेट को एक ड्राफ्ट बनाना होता है, एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना होता है। जैसे ही आप उस इंफॉर्मेशन को सारे इकट्ठा करोगे, वो स्टेप बाय स्टेप उसको एक फाइनल ड्राफ्ट में, एक पैराग्राफ में आपको आके चेंज कर देता है। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है इधर गूगल या क्लाइंट से कहीं से भी, वो उसको एक जगह लाके कलेक्ट कर देता है। जो हमने एडवोकेट से जो जाना, जो समझा, दिस इज द टफेस्ट पार्ट फॉर दैट, कि इतनी सारी चीज़ों में उन लोगों को केस रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, हमें बहुत सारी हेल्प करता है। अब केस रिसर्च के बाद अब एडवोकेट का काम शुरू होता है कि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम लोगों को जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। यहाँ पार्ट आता है हमारे तीसरा। अब मैं इसमें रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट में फिल करके दिखाती हूँ। First step problem info which I have shown you. This is the second part, case research. This is the list of event. पहले list of events बता देती हूँ मैं। उस केस से रिलेटेड बहुत सारे, सपोज मैं जो क्लाइंट थी, मेरे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। मुझे मेंटल टॉर्चर कब किया गया, मुझे मेरी मैरिज कब हुई, मुझे सेपरेट कब किया गया, मेरे साथ मारपिटाई कब हुई, टॉर्चर कब हुआ, डाउरी की डिमांड कब हुई। तो देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स that can be 50, 100 anything। आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स इसमें कैसे भी डाल दीजिए रैंडमली, हमारा सॉफ्टवेयर उसको अरेंज करके देगा। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द केसेस ऑल्सो। आपको एक स्पेसिफिक क्लाइंट की केसेस की डिटेल एक ही जगह पर एक ही टैब में मिलेगी। अब लिस्ट ऑफ इवेंट्स हम कैसे डाल सकते हैं? ऐड इवेंट डिटेल। सपोज मेंटल टॉर्चर कहते हैं, मेंटल टॉर्चर, डेट एंड टाइम आप कोई भी डालिए। So this is the list of events। इस मैं आपको कोई भी जो लॉ टीचर्स हैं मैम, आप मुझे गाइड कीजिए, मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। मैम कॉन्डोनेशन, सेकंड वन, दिस वन, दिस वन, यस। ओके। Now the right hand side and the left hand side. Left hand side you will have to put the information. Accordingly, the information and the draft will be ready on the right hand side. I click the civil case. Now, the next step, वो Supreme Court of India, High Court of India और District Court. मैंने ये click किया. Whatever my first input, the next input will be come accordingly. मैं मुझे इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, I know the mechanism only। आप लोग देख लीजिएगा कि this is the right thing, क्या सही क्वेश्चन वो पूछ रहा है और ड्राफ्ट उस हिसाब से सही रेडी होगा या नहीं होगा, राइट मैम?
Now the appeal or application. What should I click, ma'am? Application. Name of the court. जहाँ उसको प्लेस होना है वो अपने आप प्लेस हो जाएगा. टाइप ऑफ केस सिविल ओरिजिनल. क्या है मैम? सिविल ओरिजिनल, सिविल सूट. क्या क्लिक करना है? सिविल सूट. केस बस जो बाकी के स्टेज फर्स्ट पार्टी. वो भी जमा करनी है. अब ये देखिए मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप ऑफ फर्स्ट पार्टी. इट कैन बी इंडिविजुअल, अपीलेंट, पिटिशनर. क्या करूँ मैम इसमें से क्लिक? आप लोग ही बताएंगे. यस मैम. दिस वन. Applicant application for confirmation of delivery. Ma'am, applicant option appellant नहीं मैम, applicant. तो इसमें ये ऐड होना चाहिए. ऑप्शन कम है. ओके. यही तो सजेशंस हम लोगों को चाहिए होते हैं मैम. ये हमारा टोटली मैम इन हाउस सॉफ्टवेयर है. जो भी चेंजेस होंगे देयर इज नो प्रॉब्लम. हम किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं. So I can proceed with this. Yes. Type of second, defendant or respondent. This is already Applicant is a single party or there are multiple parties in the single party. single party. Multiple also, अगर multiple petition. यहाँ क्या होना चाहिए मैम? टाइप ऑफ एप्लीकेशन कौन सी? डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट. Respondent आएगा ना. Type of applicant. Under which law? अब आपको स्क्रीन थोड़ी सी छोटी लगती है. मुझे राइट delays by days. Reason for seeking confirmation of. ये देखिए मैम, इसमें रीजंस हैं. Applicant was suffering from a medical condition. Applicant is an old person. Just suppose मैं कोई बता देती हूँ, was suffering from a medical condition. Name of the applicant. Husband or father of. Address of the applicant. मैं इसको क्विकली खत्म करने के लिए मैं पूरी इंफॉर्मेशन ही डाल रही हूँ, बस उसको कर रही हूँ. राइट? आप सब प्रोसेस देख लीजिए. Name and detail of advocate. ये देखिए मैम, this is the draft which is ready. आप मैम इसकी जो टर्म्स है, इसकी जो लैंग्वेज है, मैं ये स्लोली इसको आगे बढ़ा रही हूँ. आप प्लीज देख लीजिए. I have put some little information और पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है
that is ready. Now, if you want to put your information, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सारी information आ गई हो, तो you can put, you will have to go to confirm button and then you can do the editing also. And you can put your points. In this way हमारे पास इसमें मैम hundreds of documents जो एक लीगल प्रैक्टिशनर को रिसेंटली या इनिशियली जो उसको चाहिए होते हैं, we have all prepared that one. Now the other doc form. The next step is other doc form. बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आउटसाइड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो यू कैन अटैच. ठीक है, जैसे मुझे मैरिज का कार्ड अटैच करना है या अदर इंफॉर्मेशन है, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस हैं, यू कैन अटैच द आउटसाइड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. फिल्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इधर एफिडेविट, एप्लीकेशंस या जितनी भी फाइल्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 2, 4, 10, 15, 20, यू कैन ऐड हियर. जितने भी आप पीछे बनाते जाएंगे टोटल फिल्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे. नाउ द बिलिंग पेमेंट. यहाँ पर जब भी क्लाइंट आता है, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो हमने एडवोकेट्स के मुंह से मैम जो हमने वहाँ चेक किया है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो पेमेंट समरी की बनाने के लिए आती है. लाइक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट चार्जेबल और अमाउंट रिसीव्ड. यहाँ तक बताइए मैम, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मैं उसके बाद आपको एक रिसर्च पार्ट और दिखा देती हूँ. ये देखिए मैम, दिस इज स्टेज 0. We have the 5 stages in the research segment. Okay. इस केस में आपको अप्रूवल की जरूरत होती है. आप जैसे अप्रूवल सेक्शन पे जाएंगे उसके बाद आप इसमें अप्रूवल में जा सकते हैं. कंप्लीट बनाऊं मैम, या आप लोग इसमें खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट विल टेक 30 मिनट्स टू कंप्लीट द रिसर्च पार्ट. मैं इसमें स्टेप्स बता देती हूँ मैम. वो अपने आप में फिर, जैसे आपने फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली. ठीक है, यू कैन टेक फ्रॉम द गूगल, यू कैन टेक फ्रॉम द क्लाइंट. आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट यू कैन अटैच. आपके सपोज कीजिए कि 20 पैराग्राफ्स वहाँ पे होंगे. वो जैसे जैसे आप उसको फिल्टर करोगे वो स्टेज आपको 2 में लेके जाएगा कि आपको इसमें से कुछ कंक्लूजन निकला है, कुछ आपका फिल्टर पार्ट है, आप उतने पार्ट को क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेज पे वो उसको लेके जाएगा. फिर उसमें से भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. यू कैन ऐड योर इनपुट्स, आप अपने क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं. उस फिल्ट्रेशन को थर्ड पार्ट पे लेके जाएगा. इस तरह से एक फाइनल ड्राफ्ट आपका 5th स्टेज पे जाके बन जाता है. तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. केस रिसर्च जो होता है ये को किसी भी लॉयर को इनिशियली बहुत ज़्यादा उसकी जरूरत पड़ती है. सो दिस इज आवर सिस्टम. ये कंप्लीट ये टैब है मैम. ये इसमें जो हमारी वेबसाइट है, मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देती हूँ. ये हमारा लीगल मॉड्यूल है एंड दिस इज आवर वेबसाइट. इन आवर वेबसाइट यू कैन सी द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. See the educational part, and this is available in both language, English and Hindi. हम जैसे यूपी के जो हमने एडवोकेट्स देखे वहाँ पे शादरा कोर्ट में, कलकत्ता कोर्ट में, तो दे वर आस्किंग फॉर बोथ द लैंग्वेजेस. इसीलिए हमने इसको दोनों लैंग्वेजेस में ही बनाया हुआ है.
So educational institutes for CA, CSD है for day-to-day use, government offices, HR documents, legal documents, cost से related चल रहा है, property, public complaints, और ये आपका legal section। यहाँ से भी सपोज अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके, दिस इज टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन, आप अपना नंबर डाल के OTP लेके आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स तक आप इसमें फ्री में डॉक्यूमेंट्स बना के देख सकते हैं। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए है। अगर कोई लीगल, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। मैं लीगल पार्ट का आपको दिखा देती हूँ। वेबसाइट पे भी जाके आप यहाँ से यू कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम हेयर। दीज आर द पॉइंट्स लाइक 2 दीज आर द पॉइंट्स 20-25 पॉइंट्स तक आप इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाओगे, you can click from here, और आप यहाँ पे उसी तरह से information you will have to put the information on the left side। एक भी information छूटेगी and then you can save on server and you can submit। आपको सेव नहीं करना सर्वर पे, you can simply submit that। यहाँ से भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। या डॉक्यूमेंट या आपको स्टूडेंट्स को भी अगर दिखाना है, they want to check, तो they can go on our website। हम लोगों से भी वो हेल्प चाहें तो हम लोगों के भी नंबर्स हैं यहाँ पर, वो उस पर भी जाके एक बार वो उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करके दे कैन चेक दैट। आई हैव कंप्लीटेड माय पार्ट, नाउ मैम आप लोगों का पार्ट है, आप बताइए प्लीज। If there is a budding lawyer and he wants to know कि इस केस में like I have to file an utility application, उसको कैसे पता लगेगा? ये जो हमने इनिशियली जो प्रॉब्लम इन्फो में जो फर्स्ट टैब है ना मैम, ये तो मेरा प्रैक्टिस के लिए टैब है। देयर यू कैन चेक द फाइनेंशियल पार्ट, द मैट्रिमोनियल पार्ट, उसमें बहुत सारे टैब्स हैं। वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो किस चीज़ के अंडर आता है। Whenever you click that tab, तब आपके accordingly you can get that question। ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस आते हैं। जो प्रॉब्लम इन्फो का जो फर्स्ट है, जो भी मैंने आपको 4 दिखाए थे, उसमें फाइनेंशियल, मैट्रिमोनियल, अभी मेरे इसमें यही है। आपको और 10 से 12 टैब उसके अंदर मिलेंगे जिसमें सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं। Is this a free software or it's a paid? मैम इट इज़ पेड, बट येस दिस इज द न्यू थिंग। हम लोग ये चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इसको चेक करें, इधर द स्टूडेंट्स, हमें कुछ पार्ट तक हमको एक फ्री रजिस्ट्रेशन करके कुछ फॉर द टाइम बीइंग वी कैन गिव इन ऑन द फ्री मोड, और वो लोग उसको चेक करें, वो यूज टू हों, देन ओनली दे कैन गेट कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं। So how to get the trial version? Like if you're saying for trial, you can. Trial version means who wants a trial version, students or the teachers? Students are showing to our students. So we want to, the faculty members want to discuss it with the students, I believe. If the teacher or the faculty want, तो हम लोग ट्रायल वर्जन के लिए मैं बात करूँगी। हाउ मैनी सब्सक्रिप्शन यू वांट, कितने टीचर्स को कितने फैकल्टी को ये चाहिए, नंबर्स आप लोग को मुझे बताने पड़ेंगे। Then I can discuss with our management. Ma'am, unless and until there is a hands-on lab session for Yes. students, which is facilitated by the faculty, तब तक तो स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और क्या कहते हैं कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। So if you can help us in planning a lab session or a hands-on training session with students, maybe with selected number of students. Okay. Ma'am, because what she is trying to say is practical exposure is much better than theoretical knowledge. I understand. It's a wonderful software, like what I have understood, being a non-law person also. But it's like how you go ahead with it. I mean, it is so like user friendly that you can do it. So how many people or how many students or how many teachers will be there in that lab session now? Ma'am, this we will let you know by having a discussion with the law faculty members and the director and the program coordinators. So I think Chetan sir is having your number and everything. Ma'am, I just want to know about the software.
ये कैसा लगा मैम आप लोग? Maybe members of the CPC. क्या ये सपोर्ट करेगा उन स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को? Up to a certain extent, yes. But we wanted to know कि whether the database of the Yes. cases is This updated. is to ये cloud based है मैम. Whenever we will provide you the login credential, वो आप लोग का part हो जाएगा. We do not It have has any all the process. cases. I'm talking about the cases. Are they updated from time to time? See, there are two part. ये भी